मसीह यस्सु में आप सबा की सलामती हो। जितने मुझे यूट्यूब के ज़रिए से और जितने मुझे मेरे पेज के ज़रिए से देखते हैं, खुदा सब के साथ हो। तो नाज़रीन, जैसा कि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं, जैसा कि मैं वक्तन फ़वक्तन जो है वो किताबों को भी अनाउंस करता रहता हूँ कि दीन इस्लाम के पास सिर्फ गिनी चुनी जो किताबें हैं, बस बाइबल से कुरान तक और इजाज़ ईसवी, इन्हीं को बुनियाद बनाकर और आगे जो है वो एतराज़ जो है वो मसीही लोगों के सामने रख देते हैं। हाल ही में मैंने ये क्योंकि यहाँ पर इमरान हकीम साकब, जो कि अपने आप को बड़ा दलेर समझ रहा है कि मैंने जो है वो मसीहत की धज्जियाँ उड़ा दी हैं, ये कर दिया है, वो कर दिया है। नाज़रीन, इससे पहले भी बहुत सारे लोग आए हैं। बाइबल से कुरान तक लिखने वाले लोग कब्रों के अंदर पड़े हैं। इजाज़े ईसवी को लिखने वाला इंसान जो है वो कब्रों के अंदर पड़ा है। बहुत सारे लोग जो दावा करते थे कि बाइबल मुकद्दस जो है वो ऐसी ऐसी बातों से भरी पड़ी है जिनको पढ़ना नागवार है। और आज वो लोग जो हैं वो खुद कब्रों के अंदर हैं और कुछ तो उनमें से कन्वर्ट हो गए, मसीहियत के हल्का बगोश आ गए। फिर इन्हीं लोगों ने बाइबल मुकद्दस का प्रचार शुरू कर दिया। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने हिस्ट्री के अंदर कहा कि नहीं, ये बाइबल मुकद्दस जो है वो इस टाइम जो है वो ख़त्म हो जाएगी। वोल्टायर एक ऐसा शख्स था जिसने ये दावा किया था कि ये बाइबल मुकद्दस जो है आइंदा चंद सालों के अंदर ये ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आज वो भी कब्रों के अंदर पड़ा है, लेकिन उसका घर जो है, उस घर के अंदर जो है वो बाइबल मुकद्दस जो है वो छप रही है और दुनिया तक पहुंच रही है। नाज़रीन, बहुत सारे आए और चले गए और बहुत सारे लोग ये दावा करते थे कि हमने तो ये कर दिया है, हमने वो कर दिया है, हालांकि वो होते कुछ नहीं है। ऐसी बातें जो हैं वो जज्बाती बातें, इनको तो आप कह सकते हैं। अकली और मंतकी तौर पर जो है ये बिल्कुल ही बेबुनियाद और लागू बातें हैं, इल्म की बातें नहीं है। जज्बात, आप ऐसी बातें करके किसी के जज्बात को तो उभार सकते हैं, लेकिन इल्म की दुनिया के अंदर आपके सवालों का कतन कोई ऐसा जवाब नहीं है। जो सवालात आपने रखे हैं कि मसीह को जो है वो बाइबल मुकद्दस के अंदर से कोई साबित नहीं कर सकता, तो माँ ने कोई बच्चा नहीं जना, तो मैंने भी वहाँ पर पोस्ट के ज़रिए कहा था कि हाँ, बच्चा जन दिया है। बाइबल मुकद्दस सबसे पहले, और उसके बाद जो है वो मैं ही नहीं बल्कि मुझसे पहले भी बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं जिन्होंने ये बात साबित की है कि बाइबल मुकद्दस के अंदर खुदावन यीशु मसीह को बेगुनाह साबित, बहुत सारे ऐसे हवाला जात हैं जिनसे उन्होंने बेगुनाह साबित किया है। वैसे भी हमें करने की ज़रूरत नहीं है, बेगुनाह साबित करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ आप लोगों के लिए है, क्योंकि हमारा तो मानना यह है कि खुदा यीशु मसीह जो है वो बेऐब है, क्योंकि वो इंसानी नुतफ़ा से पैदा ही नहीं हुए। और बाइबल मुकद्दस भी यही फरमाती है। और आप लोग एक साइड पर तो कहते हैं कि नहीं, ये हम मानते हैं कि वो ऐसे है वैसे है, लेकिन जब बाइबल की बात आती है तो तवील आप बिल्कुल ही गलत करते हैं। इन लोगों ने बाइबल मुकद्दस को पूरी तरह 10-15 बार तो बहुत दूर की बात है, एक बार भी, ये जितने लोग आपके सामने सवाल रखते हैं ना, एक बार भी पूरी बाइबल को नहीं पढ़ा होता। हालांकि ये झूठ बोलते हैं मुनाजरों के अंदर कि हमने बाइबल मुकद्दस को पढ़ा है। अगर बाइबल मुकद्दस को पढ़ा होता तो ये ऐसे सवाल ना करते। पैदाइश से लेकर मुकाशवा के आमीन तक अगर इन्होंने मुताला कर लिया होता तो ये लोग ऐसे सवाल ना करते, बल्कि ये वही जो है वो सवाल बार 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 जो है वो दोहरा रहे हैं। तो नाजरीन, इससे पहले कि मैं बाइबल मुकद्दस में से वो चीज़ देखूं जो कि यहाँ पर डिक्लेयर की गई है, आप जो है वो मैसेज सुन लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने जो है वो मैसेज को सुना होगा और बाइबल मुकद्दस के बारे में कहा गया है कि देखिए ये 10वीं पुश्त जो है वो पूरी नहीं होती। मैंने लास्ट मैसेज के अंदर जो है वो लूत के बारे में बताया, सारे कदीमा के बारे में बताया और लूत का उस वाक़या को बताया।
और वो हमने देखा कि किस तरह इब्राहिम से लेकर यस्सी तक जो है वो 13 पुश्तें तकरीबन बनती हैं। जी हाँ, 13 पुश्तें जो है वो यस्सी तक बनती हैं। और जब रूत की एंट्री हुई, जब रूत बॉयज़ की ज़िंदगी के अंदर आई, तो उस वक़्त जो है वो 11वीं पुश्त के अंदर जो थी वो आई। और बाइबल मुक़द्दस के अंदर लिखा हुआ है, अगर आप इस्तिस्ना की किताब का मुताला करें तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि 10वीं पुश्त तक कोई हरामज़ादा जो है वो 10वीं पुश्त तक खुदा की बादशाही में इंटर नहीं हो सकता। इस्तिस्ना की किताब उसका 23वें बाब का मुताला करें तो वहाँ पर जो है वो अमूनी और मुआबी, वही लूत की नस्ल को बताया गया है, के बारे में बताया गया है। अमूनी और मुआबी 10वीं पुश्त तक जो है वो खुदा की बादशाहत में नहीं आ सकते। तो नाज़रीन, दूसरी आयत के अंदर लिखा है कि कोई हरामज़ादा, और यही लोग साबित करना चाहते हैं कि देखिए खुदावन यसुल मसीह की जड़ जो है वो पाक नहीं है। मैंने पहले ये बात बयान की है कि बाइबल मुकद्दस में बहुत सारे लोगों को खुदा ने स्टेन किया है, और हम देखेंगे आज के इस बाब के अंदर, आपके आज के इस मैसेज के अंदर किस तरह खुदा ने ये काम कर दिखाया कि 10वीं पुश्त जो है वो बनती है। हालांकि ये लोग जो मैंने पहले बयान किया है कि बाइबल मुकद्दस का मुताला नहीं करते। यस्सी के बारे में कहा गया है क्योंकि हम यस्सी को ही कोट करते हैं। यस्सी जो है वो तना है और उसी ही की जड़ है। और हम देखेंगे कि यस्सी तक जो है वो किस तरह 10वीं पुश्त बनती है। नाजरीन, इसके लिए थोड़ा सा मैं पहले बयान कर दूं कि आखिर यहूदा और तिमर के अंदर क्या वजूहात थी या क्या हुआ था, जिसके बारे में आज लोग जो हैं वो कहते हैं कि बाइबल पढ़ना पसंद नहीं करते, बाइबल को ये मैसेज जो है डिक्लेयर नहीं करना चाहते, और अपने चर्चेस के अंदर और बहुत सारी ऐसी जगहों के अंदर जो है, क्योंकि उनको खुद पता नहीं होता। पास्टर क्यों बताएं? क्योंकि उनको खुद पता नहीं होता, वो खुद नहीं पढ़ते। अगर बाइबल मुकद्दस को समझने के लिए आपको इल्मे असारे कदीमा का पता होना चाहिए, इल्मुल लसानियात का पता होना चाहिए, और बहुत सारे ऐसे अलूम हैं जिनको आप पढ़कर बाइबल मुकद्दस का मुताला कर सकता है। मैं शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह ने एक बात फरमाई थी अपनी हयात के अंदर, और फरमाया था कि अगर तुम आज चुप रहे तो ये पत्थर चला उठेंगे। और हाँ, आज ये पत्थर चला चला के फरमा रहे हैं कि बाइबल मुकद्दस खुदा का इल्हाम है, क्योंकि इंसान तो चुप है, क्योंकि इंसानों को तो अपने डॉलरों की पड़ी हुई है। इंसान पास्टर हजरात जो हैं ये तो खुद पैसे बटोरने के चक्कर में हैं, तो ये कैसे बताएंगे? नाजरीन, मेरे साथ जो है वो अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो आप ज़रूर बाइबल मुकद्दस का मुताला किया करें। पैदाइश की किताब उसका 38 चैप्टर अगर आप मैं पढ़ना चाहूँगा आपके सामने, ताकि कुछ चीज़ें हम इसमें से देखेंगे कि आखिर क्या वजूहात बनी कि तिमर ने ऐसा काम किया, यहूदा ने ऐसा काम किया। और हम 10वीं पुश्त भी देखेंगे, असारे कदीमा से भी हम देखेंगे, तब हमें जो है वो समझ आएगी कि आखिर ये मामला क्या था। अगर आप पैदाइश की किताब उसका 38 चैप्टर का मुताला करें तो लिखा है, उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि यहूदा अपने भाइयों से जुदा होकर एक अदुलामी आदमी के पास जिसका नाम हीरा था गया, और यहूदा ने वहाँ सोफ नाम किसी कनानी बेटी को देखा और उससे ब्याह करके उसके पास गया। वो हामिला हुई और उसके एक बेटा हुआ जिसका नाम उसने एर रखा, और वो फिर हामिला हुई और एक बेटा हुआ, उसका नाम उनान रखा, और फिर उसके एक और बेटा हुआ और उसका नाम सेला रखा। और यहूदा कजीरब में था जब इस औरत के ये लड़का हुआ। और यहूदा अपने पलौठे बेटे एर के लिए एक औरत ब्याह लाया जिसका नाम तिमर था, और यहूदा का पलौठा बेटा एर खुदावंद की निगाह में शरीर था, सो खुदावंद ने उसे हलाक कर दिया। तब यहूदा ने उनान से कहा कि अपने भाई की बीवी के पास जा और देवर का हक अदा कर, ताकि तेरे भाई के नाम से नस्ल चले। और उनान जानता था कि
ये नस्ल मेरी ना कहलाएगी। सो यूं हुआ कि जब वो अपने भाई की बीवी के पास जाता तो नुतफा को ज़मीन पर गिरा देता था कि मुबादा उसके भाई के नाम से नस्ल चले। और उसका ये काम खुदावंद की नज़र में बहुत बुरा था, इसलिए उसने उसे भी हलाक किया। तब यहूदा ने अपनी बहू तिमर से कहा कि मेरे बेटे सेला के बालग होने तक तो अपने बाप के घर बेवा बैठी रहे, क्योंकि उसने सोचा कि कहीं ये भी अपने भाइयों की तरह हलाक ना हो जाए। सो तिमर अपने बाप के घर में जाकर रहने लगी। और एक अरसा के बाद ऐसा हुआ कि सूफ की बेटी जो यहूदा की बीवी थी मर गई। और जब यहूदा को उसका गम भूला तो वो अपने अदुलामी दोस्त हीरा के साथ अपने भेड़ों की पश्चिम के कतराने वालों के पास तिमन्नत को गया। और तिमर को यह खबर मिली कि तेरा खुसर अपनी भेड़ों की पश्चिम कतराने के लिए तिमन्नत को जा रहा है। तब उसने अपने रंडापे के कपड़ों को उतार फेंका और बुरखा ओढ़ा और अपने को ढांका और इनीम के फाटक के बराबर जो तिमन्नत की राह पर है जा बैठी, क्योंकि उसने देखा कि सेला बालग हो गया मगर ये उससे ब्याही नहीं गई। यहूदा उसे देखकर समझा कि कोई कसबी है, क्योंकि उसने अपना मुंह ढांक रखा था। सो वो रास्ता से उसकी तरफ को फिरा और उससे कहने लगा कि ज़रा मुझे अपने साथ मुबाशरत कर लेने दे, क्योंकि इसे बिल्कुल नहीं मालूम था कि वो उसकी बहू है। उसने कहा, तू मुझे क्या देगा ताकि मेरे साथ मुबाशरत करे? उसने कहा, मैं रेवड़ में से बकरी का एक बच्चा तुझे भेज दूंगा। उसने कहा, उसके भेजने तक तू मेरे पास कुछ रहन कर दे। उसने कहा, तुझे रहन क्या दूं? उसने कहा, अपनी मोहर और अपना बाजूबंद और अपनी लाठी जो तेरे हाथ में है। उसने ये चीजें उसे दी और उसके साथ मुबाशरत की और वो उससे हामिला हो गई। फिर वो उठकर चली गई और बुरखा उतार कर रंडापे का जोड़ा पहन लिया। और यहूदा ने अपने अदुलामी दोस्त के हाथ बकरी का बच्चा भेजा ताकि उस औरत के पास से अपना रहन वापस मंगवाए, पर वो औरत उसे ना मिली। तब उसने उस जगह के लोगों से पूछा कि वो कस्बी जो अनीम में रास्ता के बराबर बैठी थी कहाँ है? उन्होंने कहा, यहाँ कोई कस्बी ना थी। तब उसने यहूदा के पास लौट कर उसे बताया कि वो मुझे नहीं मिली। वो वहाँ के लोग भी कहते थे कि वहाँ कोई कस्बी नहीं थी। यहूदा ने कहा, खैर उस रहन को वही रखे, हम तो बदनाम ना हों। मैंने तो बकरी का बच्चा भेजा पर वो तुझे नहीं मिली। और करीबन 3 महीने के बाद यहूदा को ये खबर मिली कि तेरी बहू तिमर ने जिना किया और उसे छिनाले का हमल भी है। यहूदा ने कहा कि उसे बाहर निकाल लाओ कि वह जलाई जाए। जब उसे बाहर निकाला तो उसने अपने खुसर को कहला भेजा कि मेरे उसी शख्स का हमल है जिसकी ये चीज़ें हैं। सो तू पहचान तो सही कि ये मोहर और बाजूबंद लाठी किसकी है। तब यहूदा ने इकरार किया और कहा कि वो मुझसे ज़्यादा सादक है, क्योंकि मैंने उसे अपने बेटे सेला से नहीं ब्याहा और वो फिर कभी उसके पास ना गया। और उसके वाजिया हमल के वक्त मालूम हुआ कि उसके पेट में तवाम है। और जब वो जलने लगी तो एक बच्चे का हाथ बाहर आया और दाई ने पकड़कर उसके हाथ में लाल डोरा बांध दिया और कहने लगी कि ये पहले पैदा हुआ। और यूं हुआ कि उसने अपना हाथ फिर खींच लिया। इतने में उसका भाई पैदा हो गया। तब वो दाई बोल उठी कि तू कैसे जबरदस्ती निकल पड़ा। सो उसका नाम फारिस रखा गया। फिर उसका भाई जिसके हाथ में लाल डोरा
बंदा था पैदा हुआ और उसका नाम ज़ारख रखा गया। नाज़रीन, ये दो जो यहूदा से पैदा हुए थे लड़के, फारस और ज़ारख, तो ये दोनों खुदावंद यीशु मसीह के नसबनामा के अंदर मौजूद हैं। वो लड़ी खुदावंद यीशु मसीह की इनसे मिलती है। तो नाकदीन जो बेसमझ हैं, जो बाइबल मुकद्दस का मुतालिया नहीं करते, बगौर मुतालिया नहीं करते, वो सवाल उठाते हैं कि आखिर ये है क्या चीज़। नाजरीन, यहाँ पर मैं बात कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोग ये सुनकर हैरान हो जाते हैं कि देखिए ये किस तरह मुमकिन हो सकता है कि जो जड़ें हैं वही पाक नहीं है। तो यही तो सवाल जो है वो यहाँ पर रखा गया है, यहाँ पर किया गया है। नाजरीन, बात यह है कि हम आह भी भरें तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी भरें तो हो जाते हैं बदनाम, लोग कत्ल करते हैं तो चर्चा नहीं होता। नाजरीन, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि अगर तुम चुप रहे, खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि तुम चुप रहे तो पत्थर चला उठेंगे। सारे कदीमा ने बाइबल मुकद्दस को साबित करने के लिए, इसकी सच्चाइयों को उभारने के लिए बहुत ज्यादा तकद्दो की है, मेहनत की है। और 1925 से लेकर 1931 तक अमेरिकन स्कूल ओरिएंटल रिसर्च सेंटर बगदाद ने और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इसकी खुदाइयों का जो है वो जिम्मा लिया। नाज़रीन, वहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने मुस्तानिया के इलाके को छान मारा, खुदाई की, और जब उन्होंने खुदाई की तो वहाँ से उनको जो है वो ऐसे ऐसे राज जो कि तख्तियों के ऊपर लिखे हुए थे मिले। इनको नूजी की तख्तियाँ कहा जाता है। जब ये तख्तियाँ मिली तो जो आज बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है, जो मुकद्दस मूसा ने लिख दिया था कि हाँ एक वक्त था जब ऐसा हुआ था। पहली बात कि बाइबल मुकद्दस के अंदर जब ये बातें लिखी जा रही थी, ये बात उससे कबल है। ये बातें सब जो हैं आदम से लेकर मुकद्दस मूसा से पहले मुकद्दस मूसा ने उनको रिटर्न किया। पहले शरीयत जो थी ये सीना ब सीना चली आ रही थी। आदम से लेकर मुकद्दस मूसा तक सीना ब सीना शरीयत आ रही थी। कोई रिटर्न फॉर्म के अंदर नहीं थी। इसराइलियों के पास नहीं थी। मुकद्दस इब्राहिम के पास कोई किताब नहीं थी। मुकद्दस आदम के पास कोई किताब नहीं थी। मुकद्दस नूह के पास कोई किताब नहीं थी। मुकद्दस इब्राहिम के पास कोई किताब नहीं थी। मुकद्दस इसहाक के पास कोई किताब नहीं थी। मुकद्दस यकूब के पास कोई किताब नहीं थी। उसके 12 बेटों के पास कोई किताब नहीं थी और ना ही खुदा ने उनको ये किताब दी थी कोई ऐसी। नाजरीन, हम देखते हैं कि मुकद्दस मूसा के दौर के अंदर जब ज़बान अरूज के ऊपर थी, जब उस वक़्त जो थी ज़बान, इब्रानी ज़बान भी जो थी ये अपने अरूज के ऊपर थी। इससे पहले भी बहुत सारी ज़बानें जो थी राइजुल वक्त थी। बहुत सारी ज़बानों के अंदर जो है वो खुदा ने मुख्तलिफ लोगों को कई तरह की जो है वो शरीयत भी दी होगी और दी भी थी। अब मुझे एक बात बताइएगा कि कौन सा मजहब है ऐसा जो कहता है कि तुमने ज़िना जो है वो कर लेना है? कोई मजहब नहीं कहता, सब इसको बुरा तस्वर करते हैं। कौन सा मजहब है जो कहता है कि आपने झूठ बोलना है? कोई मजहब ऐसा नहीं है जो कहता हो कि आपने झूठ बोलना है। तो इससे पहले भी तो कुछ ना कुछ था, तो लोग उसके सहारे जी रहे थे। अब बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि यहूदा और तिमर ने ऐसा किया। जब हम नूजी की तख्तियों का मुतालिया करते हैं, जब किताबों का मुतालिया करते हैं, इसके लिए बहुत सारी किताबें हैं। यासर जवाद साहब की अरब किताब है, उसके बाद जो है तफहीमुल किताब असलम जई साहब की किताब है, इसके अलावा कमुसल किताब है, इसके अलावा और बहुत सारी किताबें हैं। बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जिनको आप पढ़ कर जो है वो आप देख सकते हैं, इस सच्चाई को जो है वो आप परख सकते हैं, देख सकते हैं कि आखिर ये वाकया हुआ क्या, क्यों ये बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा गया है। नाजरीन, ये तो आपने सवाल उठाया है ना, तो हमारे जहनों में भी यही सवाल आता है कि इतना करीब तर रिश्ता होते हुए
ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि यहूदा को पता न चला हो और ये गुनाह जो है वो सरजद उससे हो गया। हालांकि ये खुदा की नज़र में बिल्कुल गुनाह था और खुदा ने इस बात को हाईलाइट भी किया है। नाज़रीन, अब नूजी की तख्तियों के ऊपर जो दास्तानें लिखी हुई हैं, बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हुई हैं जिनसे पर्दा जो है वो चाक होता है, जिनसे बाइबल मुकद्दस को समझने में मदद मिलती है। असारे कदीमा ने बहुत सारी खुदाई की। अब नाज़रीन, हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस और दूसरी किताबों का मुताला करते हैं तो पता चलता है कि ये उस वक़्त की मुकद्दस रस्म थी। अब कनान के बारे में खुदा ने कहा था और हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस के अंदर जब इब्राहिम ने अपने बेटे के लिए दुल्हन को लेने भेजा तो अलीज़र को कहा कि तुमने कनानी औरत से किसी से शादी नहीं करनी, तुमने कनानी औरत से किसी से शादी नहीं करनी। इसहाक ने भी अपने बेटे यकूब और यीशु को इंतबाह किया कि तुमने यहाँ पर शादी नहीं करनी, लेकिन हम देखते हैं कि यीशु ने किया। आखिर क्या वजह थी कि उन लोगों ने मना किया? उनके आबाओ अजदाद ने, उनके बाप दादा ने इस बात को वाज़ेह किया कि क्यों नहीं करनी। आखिर कोई ना कोई तो मसला था। लेकिन ये जब नूजी की तख्तियों का मुताला करते हैं, किताबों का मुताला करते हैं जिन्होंने लिखा है, तो वो बयान करते हैं कि उस वक़्त जो थी वो इस रस्म को मुकद्दस समझा जाता था। ये कनान के अंदर जो थी ये कस्बियाँ हुआ करती थी। कनान के अंदर जो थे वो बहुत बड़े बड़े मंदिर हुआ करते थे। अब मंदिर के अंदर होता क्या था? मंदिर के अंदर ज़िनाकारी होती थी और वो ज़िनाकारी को मुकद्दस रस्म समझते थे। अब होता क्या था? अब मंदिर के अंदर जो थी वो 70 से 90 तक औरतें जो थी वो होती थी। उनमें कुंवारी भी होती थी, उनमें ब्याही भी होती थी, उनमें बूढ़ी भी होती थी और बाज़ मुकद्दसें ऐसी होती थी जो कि सारी सारी उम्र जो थी वो वहाँ पर पड़ी रहती थी। और वो वहाँ का एक कानून था। वहाँ पर कानून ये था कि वहाँ पर एक मर्तबा जब कोई लड़की बालग हो जाती तो वो एक मर्तबा ज़रूर उस मंदिर की जीनत बनती थी। और होता क्या था कि उस मंदिर के अंदर एक और दो साइडों पर जो थी वो ऐसे औरतें बिठाई जाती थी और बीच में जो था वो अगर कोई लड़का होता, अगर कोई इंसान होता, अगर कोई आदमी होता, बालग होता या उसकी उम्र का बूढ़ा होता, जो भी होता, जिसने भी ये फेल करना होता तो वो एक सिक्का अपने साथ लेकर जाता था। अब जैसे ही वो सिक्का साथ लेकर जाता था तो जिस औरत को वो पसंद करता, चाहे वो लड़की थी, चाहे वो औरत थी, चाहे वो जो भी थी, वो उसकी तरफ ऐसे सिक्का फेंकता और वो उसकी गोद में जाकर गिरता और वो जब सिक्का देखती तो वो उसको पकड़ती और उसके पीछे पीछे चली जाती। तो ये उनके यहाँ ये मुकद्दस रस्म समझी जाती थी। ये एक ऐसी रस्म भी थी जिनसे वो समझते थे कि हमारे ख़ानदान की बढ़ोतरी होती है, हमारे माल डंगर की जो है, हमारे इस कारोबार में बरकत का बायस जो है ये कसबियाँ होती हैं। तो ये उस वक़्त के रिवाज के मुताबिक था, ये उस वक़्त के हालात के मुताबिक था। हालांकि ये जो बात लिखी हुई है कि तिमर को जब तिमर का पहला खामद मर गया, जब उसने अपने यहूदा ने कहा कि मैं अपने बेटे की शादी करूंगा, तो ये उस वक़्त का कानून था। ये नूजी की तख्तियों के अंदर था, लिखा हुआ है कि उस वक़्त अगर कोई मर जाता, अगर किसी का कोई मर जाता, भाई मर जाता, तो वो भाई जो थी, वो जो जिसकी भावज होती थी वो उससे शादी करता और वो जो औलाद होती वो पहले भाई की औलाद कहलाती थी और ज़मीन का और जायदाद का वारिस भी वो होता था। लेकिन हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि वो एक एर पैदा हुआ, उसके बाद उनान पैदा हुआ। उनान भी जो है उसने ना चाहा कि मैं ऐसा काम करूं, हालांकि वो मुबाशरत करता था। बहुत सारी किताबों के अंदर लिखा है कि वो अमल तो ज़रूर करता था, लेकिन जब वो अमल करने लगता तो वो अपने लुत्फ़ा को ज़मीन पर गिरा देता था। वो क्यों? वो इस वजह से कि नस्ल जो है वो मेरे भाई के नाम से चलेगी, जो इलौठा बच्चा होगा वो तो भाई के नाम का कहलाएगा, मैं जो है वो इसमें हकदार कहाँ हूँगा। तो इस फेल को खुदा ने जो है वो कहा कि ये बुरा फेल है। तो नाजरीन,
वहाँ पर जो है वो नूज़ी की तख्तियाँ बयान करती हैं कि वहाँ पर ये रिवाज था। और यही बात मुकद्दस मूसा ने, खुदा ने लिखवाई मुकद्दस मूसा को कि तुम भी ये बात लिखो। और हम देखते हैं कि वहाँ पर अगर हित्ती कानून का मुताला करें, हित्ती कानून के अंदर एक बात थी जो कि उसकी बहू ने की, जो कि तिमर ने की। और लोग कहते हैं कि देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ कि बाइबल मुकद्दस को अगर आपने समझना है तो उस माहौल को समझिएगा। अगर आप बाइबल मुकद्दस को जानना चाहते हैं तो पहले उस माहौल के अंदर जाइएगा। उस माहौल के अंदर जाकर देखें कि उस वक़्त की अक़वाम क्या कर रही थी, उस अक़वाम के कवानीन क्या थे। अब ये तिमर जो थी अपने घर चली गई थी। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि तिमर को यहूदा ने उसको अपने माँ बाप के घर में भेज दिया था क्योंकि वो डरा था। अब सेला से वो ब्याह नहीं करना चाहता था। क्यों? उसकी वजह ये थी कि एर तो मर गया और उनान भी जो थे था वो मर गया। अब सेला बच गया था और उसने कहा, यहूदा ने कहा कि कहीं ये भी मर ना जाए। तो उसने उसको, अपनी बहू को उसके माँ बाप के घर भिजवा दिया। अब जैसे ही घर भिजवा दिया तो बहुत मुद्दत हो चुकी थी, बहुत मुद्दत हो चुकी थी कि यहूदा ना तो मिला था उससे और ना ही उसकी बहू जो थी वो उससे मिली। और बाइबल मुकद्दस इस बात के लिए बिल्कुल खामोश है कि वो कितने साल रही, कितनी मुद्दत रही। लेकिन एक अरसे का वहां पर बयान हुआ है कि एक अरसा, मैंने इसलिए चैप्टर का मुताला किया है कि इसलिए वहां से अब बातें उठा रहा हूँ, पिक कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले मुताला कर दिया है। अभी बाइबल मुकद्दस का मुताला कर सकते हैं, इस चैप्टर का मुताला कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जब उसने देखा कि मेरे ससुर ने मेरे साथ जो है वो खेल किया है, जब उसने ये कहा कि देखिए अब सेला भी जवान है, बालक है, लेकिन इसने नहीं मेरे साथ ब्याह। अब उसके दिमाग के अंदर एक कानून था। अब वो हिती कानून था। अब वो हिती कानून क्या था कि अगर किसी का भाई ना बचा हो, जिस तरह के एर था, एर के बाद उनान आ गया, उनान के बाद सेला आ गया। अब सेला को भी उसने कहा कि इसने नहीं ब्याना। अब उसके अंदर एक, उसके माइंड के अंदर एक कानून था। और वो कानून क्या था जो आस पास की अकवाम के अंदर चल रहा था। और वो कानून ये था कि वो समझती थी कि अगर मैं अपने ससुर से ये अमल कर लूंगी तो इसके अंदर कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि ये कानून नूजी और हिती कानून के अंदर ये इजाजत थी। इजाजत उनका कानून ये देता था कि अगर कोई भाई नहीं है तो ये फरीजा सरंजाम जो है उसका ससुर कर सकता है। नाज़रीन, ये उस वक़्त की रवायत के मुताबिक उसने ये काम किया। और दूसरी बात कि हम देख सकते हैं कि इतने करीब रिश्ता होने के बावजूद क्या यहूदा को पता नहीं चला? जी नाज़रीन, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि काफ़ी अरसा हो गया था। अब यहूदा ने क्या किया? यहूदा ने तो ब्याह नहीं था। अब वो ये चाहती थी कि मैं वारिस पैदा करूं। अब मैं जो है, मैंने ये काम तो करना है। यहूदा ने तो चालाकी कर ली, लेकिन मैं इस कानून की पैरवी करूंगी। उसने वो उस कानून की पैरवी की। उसका भी लूत की बेटियों की तरह अमल जो था वो बुरा था, प्लान जो था वो बुरा था। जिस तरह के लूत की बेटियों ने प्लान किया था, इसने भी यही प्लान किया था। और ये कानून के तहत था, ये उस वक्त के रिवाज के तहत था, ये कानून के तहत था, रिवाज के तहत था। रस्म और रिवाज जो उस वक्त चल रही थी उनसे उसने सीखा था। अब उसको पता नहीं चला, अब यहूदा को पता नहीं चला, क्योंकि उसकी जो थी वो मर गई। हम देखते हैं चैप्टर के अंदर पढ़ा है कि उसकी जो थी वो बीवी मर गई और वो अपने दोस्त के साथ जा रहा था रास्ते में, और उसको पता चल गया कि मेरा ससुर जो है वो आज जा रहा है। और ये उस वक्त रवायत थी कि कस्बियाँ जो थी ये खैमे लगाती थी, खैमे लगा कर रास्ते में बैठ जाया करती थी। और जब कोई आता तो उनके साथ जो है वो मुबाशरत कर सकता था, और ये इसी लिए बैठी थी। पहली बात, आज का जदीद दौर नहीं है जिस तरह के आज हम 10 साल के बाद भी हेलो करें तो वो आगे हम आवाज़ पहचान लें। ये अगर हम मसरूफ़ रहें, काम के अंदर इतना मसरूफ़ रहें तो आप किसी को पहचान नहीं सकते।
आप किसी की आवाज़ भी पहचान नहीं सकते। मेडिकल ये कहती है, जदीद मेडिकल साइंस ये कहती है। नाज़रीन, उस वक़्त हम देखते हैं कि कुछ बातें हैं बाइबल मुक़द्दस के अंदर, और अगर बाइबल मुक़द्दस का मुताला करें तो लिखा है कि उसने तिमर ने रंडापे के कपड़े उतारे, क्योंकि एक बेवा जो होती थी वो अपने खामन के लिए उम्र भर मातम करती थी। इसके लिए आप हवाला दूसरा सैमुअल उसका 14वां बाब उसकी दूसरी आयत का मुताला कर सकते हैं। तो ये सारी उम्र जो थी रंडापे के अंदर जो थी वो गुजारती थी, और कपड़े उसके पास एक ही जोड़ा होता था जो वो सारी उम्र जो थी वो पहनती थी। और यही नहीं बल्कि आज के जदीद दौर के अंदर भी जनूबी एशिया में भी आज कई बाज बेवाएँ ऐसी हैं जो लिबास को यूज़ करती हैं, और ये बाजू का सफ़ेद रंग का लिबास होता है, और क्योंकि इनको इनकी रस्म के मुताबिक, इनके रस्म रिवाज के मुताबिक जो है ये रंगदार कपड़ों का नहीं यूज़ कर सकती, तो ये सफ़ेद कपड़े पहनती थी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने इस लिबास को उतार फेंका जो वो भेवा का लिबास पहने हुई थी। उसने क्या किया, उसने बुरखा ओढ़ लिया, और लिखा बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि उसने बुरखा ओढ़ लिया और उसने कसबी का लिबास पहन लिया। अब कसबी का एक ख़ास लिबास होता था। अगर हम अमसाल की किताब का मुताला करें, उसके 7वां बाब उसकी 10वीं आयत का मुताला करें, तो वहाँ पर एक ख़ास लिबास का जिक्र किया गया है कि कसबियों का लिबास होता था एक ख़ास। उसने वो लिबास पहन लिया, और यही नहीं बल्कि हम देखते हैं कि उसने फुली तौर पर अपने को ढांक रखा था, जिससे यहूदा उसको पहचान ना सका। और जब ये जा रहे थे तो नाजरीन, हम देखते हैं कि इसने किया क्या, कि क्योंकि ये मौसम ऐसा था, जश्न का मौसम था इसराइल के अंदर जो था, ये जश्न का मौसम हुआ करता था, और ये लोग जाते थे अक्सर ये भेड़ों की पशम कतराने के लिए जाते थे, और ऐसे और भी बहुत सारे जश्न होते थे। सैमुअल की किताब का अगर हम मुताला करें, मुकद्दस सैमुअल की किताब उसका पहला बाब, पहला सैमुअल और दूसरा सैमुअल का मुताला करें, तो वहाँ पर जो है वो आपको ये बातें, सारी बातें जो हैं वो मिल जाएगी। नाज़रीन, यही नहीं बल्कि क्योंकि हवाला जात मैं आपको नीचे दे दूंगा, आप हवाला जात का ज़रूर मुताला कीजिएगा और देखिएगा। उस वक्त इसराइल के अंदर जश्न होते थे, और ये लोग ये समझते थे कि इन कस्बियों के साथ मुबाशरत करने से हमारी जो फसलें हैं, हमारे जो रेवड़ हैं, हमारे जो कारोबार हैं, उनके अंदर बढ़ोतरी होगी, वो जो है वो बाइसे बरकत होगा। क्योंकि कनान के अंदर इस रस्म को बाइसे बरकत समझा जाता था, ये कोई लानत नहीं समझी जाती। और इन्हीं बातों को खुदा पसंद नहीं था करता। खुदा ने इसीलिए हुक्म दिया था कि जब तुम कनान के अंदर जाओ तो कनान को बिल्कुल तहस नहस कर देना है, तुमने कनान की कोई चीज़ नहीं लेनी। और खुदा ने इसको गुनाह तस्वर किया। अब बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि जो हराम ज़्यादा है, ये फेल तो सरजद हो गया, आपकी नज़रों के अंदर ये बहुत बुरा फेल है, तो खुदा की नज़र के में क्या ये अच्छा फेल होगा? नहीं, खुदा की नज़र के अंदर भी ये एक बुरा फेल था। अब खुदा ने वहाँ पर एक सज़ा दी। अब जो ऐसे काम करता है ना, उनके लिए खुदा के नज़दीक जो है बहुत बुरा काम है। और ये उनकी एक हदबंदी की खुदा ने। ये आपने भी हवाला दिया था ना कि 10वीं पुश्त तक जो है वो कोई खुदा की बादशाही के अंदर नहीं आ सकता। और आपने पुश्तें जो थी वो 80 तक जो है वो 9 पुश्तों का जिक्र किया है। बाइबल मुकद्दस जो खुदा का इल्हाम है, खुदा का कलाम है, घास तो सूख जाती है, फूल कमला जाता है, लेकिन हमारे खुदावंद का कलाम अब तक कायम रहेगा। नाज़रीन, बाइबल मुकद्दस ने आज तक जिसने आवाज़ उठाई है इसके मुताबिक, जिसने कहा कि बाइबल मुकद्दस के अंदर ये है, बाइबल मुकद्दस के अंदर इतनी गलतियां हैं, तो गलतियों वाले में मैंने पहले कहा कि वो मर गए, लेकिन बाइबल मुकद्दस आज भी जिंदा व जवेद है और हमेशा तक ये रहेगी। अब
बाइबल मुकद्दस में से हम देखते हैं कि 10वीं पुश्त जो है वो यस्सी की आती है या 9वीं पुश्त आती है, क्योंकि ये सवाल करने वाले किताबों का मुताला करते हैं, बाइबल मुकद्दस का मुताला नहीं करते। अब नाजरीन, इसके लिए अगर आप लूका की मार्फत लिखी गई अंजील का मुताला करें, क्योंकि ये बाइबल मुकद्दस में से ही है, ये कोई और जरिया इस्तेमाल नहीं मैं कर रहा, कोई किताब इस्तेमाल नहीं कर रहा, ये बाइबल मुकद्दस ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। बाइबल मुकद्दस के अंदर एक नसबनामा जो कि मुकद्दस लूका ने लिखा है, डिटेल के साथ लिखा है, ये बयान करने लगा हूँ। अब बाइबल मुकद्दस के अंदर तीसरे लूका की अंजील उसका तीसरे बाब का मुताला करें तो वहां पर एक नसबनामा बयान किया गया है, और वो नसबनामा अगर आप बाइबल मुकद्दस का नसबनामा देखें तो उसके अंदर अब ये सीख से आगे जो है वो देख सकते हैं, क्योंकि लिखा है कि यस्सी पहली पुश्त मैंने देखनी है, आपने पहली पुश्त देखनी है। यस्सी पहली पुश्त, हम ऐसे जाएंगे, पीछे जाएंगे, या यहूदा से इधर आ जाए या यस्सी से पीछे चले जाए, हम दोनों तरफ से इधर आएंगे तो ये 10वीं पुश्त बनती है, आपने खुद देखना है। यस्सी 1, ओबेद 2, बोएज 3, सुलमोन 4, नहसून 5, अमीनदाब 6, अर्नी 7, हसरून 8, फारस 9, यहूदा 10। 10वीं पुश्त तक खुदा ने कहा था कि कोई खुदा की बादशाहत में नहीं आ सकता, तो इसीलिए बाइबल मुकद्दस में इसको भी ऐड किया गया है। बाइबल मुकद्दस में किसी किस्म का कोई नुक्स नहीं है, नुक्स है तो वो आपकी अक्लों के अंदर है, नुक्स है तो वो आपकी जुबान के अंदर है, नुक्स है तो वो आपकी आंखों के अंदर है, क्योंकि आप ऐनक को उतार कर, तासुब की ऐनक को उतार कर आप बाइबल मुकद्दस का मुताला करेंगे तो बाइबल मुकद्दस आपको समझ में आएगी। जब मैं पहले मैं बयान करता हूं कि बाइबल मुकद्दस को अगर मैंने पढ़ना है तो फुल रोशनी के साथ खुदावंद यीशु मसीह की ऐनक लगा लीजिए, उससे आपको साफ नजर आएगा, जो भी आप देखेंगे तो आपको क्लियर नजर आएगा, क्योंकि राह, हक और जिंदगी मेरे खुदावंद यीशु मसीह हैं, क्योंकि वही तो एक है जिसने कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। नाजरीन, हमने देखा कि किस तरह बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि 10वीं पुश्त जो थी ये यस्सी की थी और खुदा ने स्टेन किया, और ये खुदा की बादशाहत के आगे वारस हो गए। तो इन्होंने खुदा यीशु मसीह को जिस तरह रूत ने कबूल कर लिया था, खुदा को कबूल कर लिया था, इस तरह हम देखते हैं कि ये लोग भी जो थे ये इस इंटर हो गए, खुदा की बादशाहत के वारस कहलवाने के लायक हो गए। नाजरीन, हम देखेंगे इसी तरह आगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे और सवालात हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस का एक फतवा है, जो जान गुनाह करेगी सो मरेगी, और खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। खुदा चाहता है कि लोग मेरे नज़दीक आए, लोग मुझसे जो है वो माफ़ी को तलब करें। तो मैं आप लोगों को दावा देता हूँ, क्योंकि मेरे मसाया एक ऐसे काबिल हैं, इसी के काबिल हैं कि आप लोग मेरे मसीह की पैरवी करें, क्योंकि राह, हक और ज़िंदगी मेरा मसीह है। नाज़रीन, मैसेज को ज़रूर फॉरवर्ड करें और इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट दें, आपके पास जैसा भी है। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे।